हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉलिंग से रिलेटेड इश्यूज और उसका सोल्यूशन जो है वो बताने वाला हूँ। अपने चैनल के एक व्यूवर है KS गेमिंग, इनका यूज़र नेम है। इन्होंने कमेंट किया था कि कॉलिंग से रिलेटेड इश्यूज जो वो फेस कर रहे हैं Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर, और कॉल नहीं कर पा रहे किसी को, तो इसका क्या सोल्यूशन है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कॉमन सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आप ये किसी भी मोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी मोबाइल में काम में आएगी। तो बेसिक सी तीन यहाँ पर प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके सोल्यूशंस बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से हम कॉल नहीं कर पाते। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इसमें पहला जो इशू आता है, हमें ये नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज़ होता है। यानी अगर हमारा नेटवर्क अगर प्रॉपरली नहीं आ रहा है या किसी वजह से नेटवर्क हमारा चल ही नहीं पा रहा है, जिस जगह पर हम रहते हैं नेटवर्क सही से नहीं आता है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि चलते चलते एकदम से स्टॉप हो जाता है, कॉलिंग नहीं हो पाता, या फिर कॉल कोई हमें लगा रहे हैं तो हमारा कॉल जो है इंगेज आता है या किसी और नंबर पर फॉरवर्डेड आता है। तो ऐसे में ये नेटवर्क का इशू हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक प्रॉपर कॉल करने के लिए या कॉल लेने के लिए एक प्रॉपर प्लेस का यूज़ करना है जहाँ पर अच्छी तरीके से नेटवर्क आता हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कई बार ऐसे मेरे साथ में भी होता है कि यार मैं आपको कब से कॉल लगा रहा हूँ लेकिन आपका कॉल लग ही नहीं रहे, हालांकि मेरा कॉल जो है मोबाइल जो है वो प्रॉपरली चल रहा होता है, ऑन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक ट्रिक यहाँ पर यूज़ करनी है कि यहाँ पर हमें अपने मोबाइल को एक बार फ्लाइट मोड जो है वो इसमें ऑन करना है और ऑफ करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे नेटवर्क जो है, जितने भी कार्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे टेम्पररी, और ऑन जैसे हम फ्लाइट मोड को ऑफ करेंगे दोबारा ये नेटवर्क जो है वो रिज्यूम हो जाएंगे, दोबारा अच्छी तरीके से चलने लगेंगे। तो जब रिकनेक्ट हो जाता है टावर से हमारा मोबाइल, तो फिर अच्छी तरीके से ये काम करने लगता है। तो ये एक चीज़ हो गई कि नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज जो है ये हमें आते हैं और इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, सिंपल सा फ्लाइट मोड का यूज़ करके, या तो फिर हम सिम सेटिंग में जाकर भी इस पर्टिकुलर सिम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके ज़रिए भी हम इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो इशू होता है ये हमारे कॉलिंग ऐप्स के अंदर, कॉलिंग ऐप जो है वो अगर अच्छी तरीके से हमारा काम नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर हम Asus ZenFone Max Pro M1 की बात करें तो इसमें फ़ोन ऐप है हमारा जिसके थ्रू हम कॉल कर पाते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि ये करप्ट हो जाता है, किसी रीज़न से ये चल नहीं पाता। तो ऐसे में फिर हमें इसके लिए क्या करना है, तो दोस्तों इसे हमें रिफ्रेश कर देना है। तो अब इसे कैसे रिफ्रेश करें, आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद फ़ोन ऐप जो है वो हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको वहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन मिलेगा, तो इसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर घबराना नहीं है, इससे हमारे कोई कॉन्टैक्ट जो है वो डिलीट नहीं होने वाले हैं और ना ही हमारा फ़ोन ऐप परमानेंटली डिलीट होने वाला है। इसमें क्या होता है कि जो अपडेट्स होते हैं हमारे, वो अपडेट जो है वो टेम्पररी रिमूव हो जाते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टाइम जिस तरीके से हमने फ़ोन ऐप को डाला है उस तरीके से वो फ़ोन ऐप जो है हमें मिल जाता है। तो ये सारे अपडेट्स रिमूव होने के बाद जो है वहीं पर प्ले स्टोर में ही वहाँ पर अपडेट का बटन आपको मिल जाएगा। अपडेट आपको कर लेना है। अपडेट करने पर जो अपडेट आपने रिमूव किए थे वो दोबारा आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो टेम्पररी फाइल्स होती है इसे आपको इरेज करना है। तो इसके लिए Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर आपको सेटिंग में आना है, ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में आना है, फ़ोन ऐप को सर्च करना है। वहाँ पर आपको फ़ोन ऐप को सर्च करने के बाद टैप कर ओपन करना है। वहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, उसे टैप करना है। टैप करने के बाद वहाँ पर क्लियर स्टोरेज और क्लियर केज करके एक ऑप्शन, दो बटन्स आपको मिल जाएंगे, वो दोनों क्लियर कर लेना है। इसकी वजह से भी हमारे कोई भी कॉन्टैक्ट इरेज नहीं होते हैं। डोंट वरी, इसमें घबराना नहीं है। इससे जो कॉल लॉग्स हैं हमारे वो टेम्पररी इरेज हो जाएंगे, यानी जो हमारे कॉल हिस्ट्री हम बोलेंगे तो ये इरेज हो जाती है इसकी वजह से। लेकिन जो बग्स होते हैं माइनर से ये इस एप्लीकेशन में आने वाले, जिसकी वजह से हम कॉलिंग नहीं कर पा रहे, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इस तरीके से ये सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, ये फॉलो अप कर लोगे तो आपकी ऐप से रिलेटेड इश्यूज जो है या कॉलिंग करते वक्त जो आपको आ रही है या किसी भी तरीके से इस ऐप से रिलेटेड इश्यूज अगर आपको जनरेट हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तीसरा इशू यहाँ पर आता है हमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ पर जैसे हम कॉल कनेक्ट करते हैं, कॉल लगाते हैं किसी को, तो हम जानते हैं कि फ़ोन ऐप के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया कि फ़ोन ऐप के थ्रू होता है। फ़ोन ऐप जैसे ही हमारा ऑन होता है, कॉल हम लगा लेते हैं, कॉल कनेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो ऑन हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे टेम्पर्ड ग्लासेस इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे मोबाइल के लिए जो हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर को कवर कर देता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ये सही से काम नहीं कर पाता, ये मिसबिहेव करता है। यहाँ पर हमारा ऐप जो है इसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे में जो है वो दिक्कत आती है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाते। तो आपको ऐसे क्या करना है कि टेम्पर
जो टेम्पर्ड ग्लासेस है हमारे, तो उसको प्रॉपरली लगाना है आपको, यानी आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है आपको उसे कवर नहीं करना है। ऐसा टेम्पर्ड ग्लास आपको यूज़ करना है कि उससे वो नहीं ढकता हो, यानी प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो हमारा ओपन रहता हो, तो ऐसी में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक से 3 इश्यूज़ थे, तो सोचा मैंने कि चलिए आपसे शेयर करता हूं इसके सॉल्यूशन। तो आप इसे फॉलो कीजिए, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है पहले जज कीजिए, और इन सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉलिंग से रिलेटेड, ये आपको अगली बार से नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको ठीक लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक के आपके टेक्निकल चैनल टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा पाए।